नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। टीकमगढ़ नगर पंचायत कार्य के ग्रामीणों ने मांग की है कि नगर पंचायत कार्यालय यथावत रखा जाए, यहां से न हटाया जाए। इसी को लेकर आज ग्रामीण प्रदर्शन किया और टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को एक ज्ञापन दिए। मांग की है कि पुरानी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है और वहां पर वाहन भाग कई समस्याएं वहां पर हैं। इसी को देखते हुए ग्रामीण ने यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में छक्की लाल कुशवाहा, कुंदू लाल घोष आदि ग्रामीण वहां सम्मिलित हुए। थाना बाबरी व थाना भवन की पशु चोरों से मुठभेड़, 4 पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 2 अवैध तमचे, 315 बोर, 4 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 2 अवैध चाकू तथा घटना में प्रयुक्त किए जाने वाली 2 सेंट्रो कार व 40,000 रुपए की नकदी बरामद। दिनांक 30/11/2020 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा पशु चोरी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थाना भवन के कुशल नेतृत्व थाना बाबरी व थाना भवन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पशु चोरों से नहर पुलिया बाजू पर हुई पुलिस मुठभेड़ में 4 पशु चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई भैंस के विक्रय से 40,000 रुपए नकदी, 2 अवैध तमचे, 315 बोर में 6 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 2 अवैध चाकू, चोरी में प्रयुक्त 2 सेंट्रो कार, 1 तार काटने का कटर व 1 सबल लोहा बरामद हुए। अभियुक्त गढ़ों द्वारा अपने साथियों साथ मिलकर दिनांक 18/11/2020 की रात्रि ग्राम कैंडी से तथा दिनांक 23/11/2020 को ग्राम सोटा रसूलपुर थाना भवन से दिनांक 26/27/11/2020 को ग्राम फुगाना व ग्राम डूंगर से पशु चोरी करने की बात स्वीकार की है। कैलारस में कलेक्टर मुरैना ने किया बाजरा खरीद केंद्रों का निरीक्षण, सोसाइटी प्रबंधकों को दिए निर्देश, किसानों को न हो कोई परेशानी। कैलारस कलेक्टर मुरैना अनुराग वर्मा ने आज कैलारस के बाजरा खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने सोसाइटी संचालक और प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बाजरा खरीद केंद्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो, उनका बाजरा तत्काल तुलवाया जाए, किसानों को ज्यादा समय केंद्रों पर खड़े न रहना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कलेक्टर मुरैना अनुराग वर्मा ने कहा कि अब वरदानी कोई समस्या नहीं है, वरदाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब किसानों की खरीद केंद्रों पर भीड़ नहीं है, उनका बाजरा लगातार तुल रहा है। मुरैना कैलारस से अखिलेश परासर, सोनू की रिपोर्ट। लगातार ही सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ अब तो ट्रॉलियाँ भी लगभग खत्म हो गई हैं, किसानों की ट्रॉली लगभग पूरी हो गई। कुछ हैं तो इन लोगों को बोले कि जल्दी से खर्च के और फिर किसानों को तत्काल ही फ्री कर दें, इससे किसी किसान को समस्या का सामना ना करना पड़े। अब मौसम भी सही है और ये ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, बारदाने भी हमारे पास सफिशिएंट है। सोसाइटी संचालकों का कहना है कि बारदाने की कमी है, बारदाना नहीं मिल पा रहा है समय पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बारदाने अब सफिशिएंट संख्या में आ गए। एक दिन में शुरू हुआ था परसों, लेकिन अब कल से कोई समस्या नहीं है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, सेंटर्स में भी कहीं भीड़ नहीं है, सभी किसान भी संतुष्ट है। ओके सर। जनसत्ता दल पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुरी पार्टी कार्यालय पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुरी में स्थित पार्टी कार्यालय में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ठाकुर अशोक राणा ने सरकार से अपील की कि किसानों को जो अतिरिक्त टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं सभी वापस लिए जाएं और किसानों को कीटनाशक व यूरिया टाइम पर मुहैया कराया जाए और बिजली की बड़ी कीमतें भी घटाई जाएं। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट स्कूलों ने जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं उन पर भी जमकर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर से सैयद सलमान की रिपोर्ट। किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ? ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस मुजफ्फरनगर कार्यालय पर बड़े जोर शोर से मनाया गया। इसमें हमारे सभी क्षेत्रवासी और सभी आए और गणमान्य व्यक्ति, और ये बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी स्थापना दिवस पर हम कुछ मुद्दे हैं उनसे सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, जिसमें किसान
यंत्र पर जो लगे टैक्स हैं वे सभी वापस किए जाएं और यूरिया, कीटनाशक ये सभी टाइम पर मुहैया कराई जाए। बिजली का बिल जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये वापस किया जाए और प्राइवेट स्कूलों में जो भी मनमानी फीस वसूली जा रही है, कोरोना के महामारी के चलते हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, फिर भी पूरी फीस वसूली जा रही है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया यहाँ पे आज? ये दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। टीकमगढ़ सिख धर्मों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक जी की जयंती पर नगर में प्रभात फेरी के साथ लंगर चलती रही। बच्चों ने, महिलाओं ने डांस करके गुरु नानक जयंती पर बड़े उल्लास के साथ गुरुद्वारा मंदिरों में कीर्तन भजन किया। गुरु नानक देव की जयंती 551 इस अवसर पर सभी धर्मों के व्यक्तियों ने गुरु नानक जी की जयंती पर आनंद लिया। बलरामपुर कलवारी गांव में शुक्रवार की रात पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक व विश्व हिंदू महासंघ के नगर उपाध्याय पिंटू साहू को जिंदा जलाने की घटना का पुलिस ने तीसरे दिन राजपास कर दिया है। राकेश व पिंटू के अलग अलग दुश्मनों ने साथ मिल अल्कोहल वेस्ट सैनिटाइजर से आग लगाकर घटना को अंजाम दिया था। हत्या की वजह कमियां उजागर करती हुई खबरें लिखना व पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। हत्या में शामिल देहात कोतवाली के बिसुनीपुर निवासी ललित मिश्र, अकरम अली उर्फ अब्दुल कादिर व कलवारी निवासी केशवानंद मिश्र उर्फ रिंकू को जेल रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद पांडे, बलरामपुर। में कहा जा रहा है कि घटना को कारित करने में बम का प्रयोग किया गया, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया, लेकिन घटना स्थल का हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और उस घटना स्थल के अंदर ब्लास्ट के कोई भी चिन्ह नहीं मिले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो गैस सिलेंडर रखा हुआ है किचन में, वो सिलेंडर इंटैक्ट है, सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ है। और अगर छोटा कमरा है, उस कमरे में अगर ब्लास्ट होगा तो शीशे की जितनी भी चीज़ें हैं वो चकनाचूर हो जाएंगी। वहाँ पर 2 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं राकेश निर्भी के, उन दोनों की स्क्रीन बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं पे एक खरोंच भी नहीं है। इसके साथ ही मेज के ऊपर एक मूंगफली का थैला रखा हुआ था, जो गर्मी की वजह से जिसकी पन्नी सिकुड़ गई है और वो मूंगफली वैसे के वैसे ढेर बनी हुई है। तो अगर ब्लास्ट होता तो वो मूंगफलियाँ भी बिखर गई होती। इसके साथ ही जो कमरे की फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग उतनी जली है जिसमें आग लगी है, शेष फॉल्स सीलिंग बिल्कुल इंटैक्ट है। तो अगर ब्लास्ट होता तो फॉल्स सीलिंग के भी परखच्चे उड़ गए होते। एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही थी कि जो कमरे में एसी लगा हुआ था, संभवतः एसी में जो गैस होती है उसमें कुछ आग लगी हो या ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन ऐसी भी संभावना नहीं है क्योंकि एसी जो बाहर उसके पार्ट्स मिले हैं वो इंटैक्ट थे, वो बस गिरने की वजह से जो टूट फूट हुई है वही टूट फूट हुई थी, किसी तरह के कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये घटना जो थी उसमें आगजनी की गई है और ब्लास्ट नहीं हुआ है। धोखा दे करके उन लोगों को पहले शराब पिला करके बेसुध किया गया और उसके बाद धोखेधड़ी से आगजनी करके और घटना को दुर्घटना का रूप का प्रयास देते हुए वहाँ से इस चीज़ को करेक्ट किया गया। 1-2 लोग और थे जो रिंकू के साथ आए थे, वहाँ पर बैठ के इन्होंने बातचीत वगैरह की थी, लेकिन अभी इसके बारे में और हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें। और इसमें जिन संदिग्धों के नाम राकेश ने बताए थे, जिन्होंने उनके अंतिम बयान में जो बताए थे, उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो इसमें बहुत जल्दी हम लोग और भी घटना में किस तरह से कौन कौन लोग शामिल थे उनका हम लोग अनावरण करेंगे। नदी में घुला केमिकल, पानी में तैर रही हजारों लाखों मरी मछलियां। मुरैना दिमनी क्षेत्र से गुजरी क्वारी नदी मछलियों का शमशान बन चुकी है। किसी जहरीले केमिकल के कारण नदी के पानी में झाग निकल रहे हैं और इन झागों के बीच हजारों लाखों मरी मछलियां पानी में तैर रही हैं। क्षेत्र के अफसर इस मामले की जांच और पानी में घुले जहरीले केमिकल को रोकने की बताए बेतुकी बातें कर रहे हैं। दिमनी में अंबाह रोड पर क्वारी नदी पर स्टाम्प डैम बना है। इसी के पास में पुल का निर्माण हो रहा है। स्टाम्प डैम में नदी का जो पानी तेज बहाव में निकल रहा है उसमें ऐसे झाग निकल रहे हैं मानो किसी ने नदी में डिटर्जेंट पाउडर घोल दिया हो। यह झाग पानी में घुसे केमिकल के कारण हो रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव मछलियों पर ऐसा दिख रहा है कि पानी में मछलियों का शव तैरते दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि क्वारी नदी किनारे मुरैना के आसपास की कई फैक्ट्रियां जिनकी दूषित पानी या अन्य सामग्री क्वारी नदी में छोड़ी जाती हैं। संभवतः किसी फैक्ट्री का केमिकल में पानी से ऐसा जहरीला हुआ है, मछलियां काल के लिए काल बन गया है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय एसडीएम राजीव शमादिया ने जब इस मामले पर बात की तो उन्होंने बेतुके अंदाज में जवाब दिया कि मछलियां मर रही हैं तो क्या करें, नदी का पानी तो नहीं रोक सकते। एसडीएम ने कहा कि इस मामले में मुरैना के अफसरों से बात करूं। दूसरी तरफ वन विभाग के अफसरों ने इससे पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र में चंबल नदी नहीं आती है, क्वारी नदी नहीं है। जी आप क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड के साथ यहाँ क्या काम चल रहा है? यहाँ पुल बन रहा है।
अच्छा, ये नदी में जो पशुकर आ रहा है और मछलियाँ भी काफ़ी मात्रा में मर रही हैं, कब से आप देख रहे थे? यहाँ से काफ़ी दिन से है और गंदगी है और केमिकल से कोई डरा है बता रहे हैं उसमें, इसलिए और बदबू आती है और मछली भी मर रही है। केमिकल कहाँ से आया है? ये पता नहीं है सर, ये केमिकल बता रहे थे यहाँ के लोग। अच्छा जी। राधा बल्लभ ठाकुर समिति द्वारा कार्तिक पूर्णिमा का भव्य आयोजन। ब्रजेश्वर राधा बल्लभ ठाकुर संस्था द्वारा लाइन नंबर 20 में भव्य कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन किया गया। बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना किया गया और लोगों को शांतिपूर्वक बैठाकर प्रसाद दिया और भोजन कराया गया। फिर संध्या भोजन और कीर्तन का भी आयोजन किया गया। वहीं बंगाल के भजन सम्राट रमेश गुप्ता जी इस भजन सभा में उपस्थित होकर अपनी भक्ति स्वर द्वारा पूरे नगरवासियों को भक्तिमय कर दिया। वीरेंद्र राय की रिपोर्ट। कितने साल से हो रहा है? 1968 साल से हुआ था। मैंने उड़ीसा से हम लोग आए, मजदूर, आम नागरिक है, मजदूर आए यहाँ काम करते हैं हम लोग। उत्तर हम लोग का उड़ीसा भी झूलन सभा होता है, ये होता है। उत्तर का राधा माधव का प्रतिष्ठा हुआ है। हाँ, राधा माधव का प्रतिष्ठा में 1968 साल से हुआ था। एक पोपुलो पानी बोल के नाम में घर था। इसके अलावा हम लोग का ऊपर बाधा बिघिन सब हुआ। 20 नंबर लाइन में हो रहा है। 20 नंबर लाइन का निवासी ये राधा माधव हर साल का भांति इस साल भी हो रहा है? हर साल होता है? हर साल का भांति इस तरह इस साल भी हो रहा है। लेकिन जो इंसान का नाम में घर था वो इंसान रिटायर हो चुका है, इसलिए 20 नंबर लाइन का आदमी को बहुत आभारी है हम। जब 20 नंबर लाइन का निवासी निकल कर मैनेजमेंट का पास जाकर ये घर का समस्या हल किया, उसका बाद नया रूप से इसको ढंग तरीका से सजाकर हमारे नरिया बाबा है, नरिया बाबा अच्छा विस्तार किए हैं। मुनिचुआ मेले में लगी प्रशासनिक रोक तो सिद्ध बाबा शक्तिपीठ मंदिर रही खुली। बलौदा बाजार जिला अंतर्गत आने वाले बिलाईगढ़ इलाके के वन परिक्षेत्र मनिचुआ दर्शनीय स्थल जो घनघोर जंगल के बीच स्थित है, जहां के कुंड में गंगा मैया का उद्गम है, यहाँ भी कोरोना महामारी संक्रमण का खतरा देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले भव्य मेला का आयोजन इस बार प्रशासनिक तौर पर रोक लगाई गया है। बिलाईगढ़ इलाके में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़े कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर यह रोक लगाई गई है ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर धनसिर शिव डोंगरी में सिद्ध बाबा शक्तिपीठ स्थापन मंदिर खुल रहा है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शक्तिपीठ संस्थापक से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से मंदिर को और बाहर की दीवारों में सूचना चस्पाकर श्रद्धालुओं को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निवेदन किया गया। हालांकि श्रद्धालुओं में इन निर्देशों का पालन करते नहीं देखा गया। गौरतलब प्रशासनिक स्तर पर श्रद्धालुओं को इन नियम का पालन करवाया नहीं गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात की संक्रमण रोकने मुनिचुआ मेले पर रोक लगाई गई तो सिद्ध बाबा शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं करवाया गया? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन समझ रहा है? राजू निराला की रिपोर्ट। क्या नाम है आप मन के? अच्छा, आप मन काय स्थल लेकर के आप मन ये जगह में पहुँचे है? वो अच्छा है, बहुत के दुख सब भर जाते, बढ़िया रहते। अच्छा, अभी आप मन नीचे जो गिर रहा हो, जो गंगा जी हवा ओकर कर गिर रहा आप मन अपन लड़का लेकर के, फिर वो जगह में क्या करे? जगह में हम अपन बच्चा नहवा है ना उलाने हैं कि ओकर दुख सब ढल जाए। सबसे पहले तो महाराज आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुनीत राम बरिया। आप इस जगह के पुजारी हैं? अच्छा, यहाँ क्या मान्यता है इस जगह की और क्या देव मानते हैं इसको? यहाँ सबसे श्रेष्ठ मान्यता ये है कि गुप्त गंगा मैया, जो कि यहाँ का जल लोग लेके ना अपने घर में रखने के बाद भी कई वर्षों तक रखने से उज्जल जो गंदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ मेले होने की भी बात सामने आई थी, तो क्या इस वर्ष मेला हो रही है यहाँ पर या नहीं हो रही है? इस साल मेला स्थगित कर दिए हैं। किस लिए स्थगित हुआ है? अब वो जानेंगे। हमारे जो टीआई साहब आए थे और बोले कि यहाँ इस साल मेला नहीं लगाने देंगे क्योंकि हमको आदेश है।
और यहाँ से देख के गए हैं, वहाँ जाके ना वो गाड़ी ला के यहाँ का रास्ता जो है वो जाम कर। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए? यहाँ पर बहुत 20 कोस के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं साहब। यहाँ तक के रायगढ़, इधर से रायपुर, इधर से भिलाई, इधर उड़ीसा, बहुत दूर दूर से आते हैं, लाखों की जनता। आपका नाम जानना चाहेंगे पुजारी जी? राम स्वरूप आध्यात्मिक बाबा। अच्छा, ये जो यहाँ जो सिद्ध बाबा मंदिर है, इनके आप संस्थापक हैं, और इस मंदिर की और इस बाबा की क्या आस्था है, क्या गाथा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, यह जगह जो है बहुत ऐतिहासिक है, करीबन 1000 साल हो गया है उम्र इनके है। यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित है। जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आते हैं, उनकी हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, यहाँ श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, करीबन 300-400 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ। रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, बसना पूरे आते हैं यहाँ। अच्छा, ये जो कोरोना महामारी का जो संक्रमण है जी फैल रही है, तो ऐसे स्थिति में मंदिर की तरफ से क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है? जी, हमारे समिति की तरफ से कोरोना काल को देखते हुए दरवाजे और यहाँ बोर्ड लगाया गया है कि अपना डिस्टेंस पालन करेंगे और अपना सुरक्षा के लिए मास्क पहने, चश्मा लगाएं और हाथ धुलाई करके प्रवेश करें। सर, मोनीचुआ में जो मेले का आयोजन होता है, उस पर प्रशासनिक तौर पर रोक लगाई गई है, क्या वजह रहा? उसके जो संचालक है, मैंने उनसे बात किया है। उनका कहना है कि हम लोग इस साल वहाँ पे मेले का कार्यक्रम नहीं करेंगे, इसलिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोरोना संक्रमण भिलाई और तहसील में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है, लगातार जांच कर रहे हैं, तो लोगों का जनजीवन किसी प्रकार से प्रभावित न हो। और मेला जिनके माध्यम से संचालित होता है, हम लोग करते हैं प्रमुख रूप से शुरुआती दौर से, उनकी मंशा के अनुरूप जो है, इस पर सभी दृष्टिकोण को रखते हुए ये मेला रद्द किया गया। सर, लेकिन वहीं कुछ ही दूरी में धनसिर एक सिद्ध बाबा मंदिर है, वहाँ का जो मंदिर है वो खुली हुई है, वहाँ भी काफ़ी सारी भीड़ देखी गई है, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के मेला संचालकों का ये जानकारी मिली थी कि ये लोग पूजा पाठ करेंगे, तो हमने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए, ये लोग पूजा पाठ यदि करना चाहें तो कर सकेंगे। हमने उस पर रोक नहीं लगाया। सर, आपकी टीम गई थी क्या निरीक्षण करने अभी उस जगह पे? नहीं, मैं नहीं गया। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले विधानसभा बैहर के जनपद पंचायत बिरसा तहसील बिरसा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अचानकपुर के भूमि दर्री घाट में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में मेला का आयोजित किया गया था, जिसमें दूर दराज के लोग मेला में दिखाई दिए, एक दूसरे से रिश्तेदार से मुलाकात किया। ऐसे तो महामारी की वजह से एक दूसरे से मिलाप नहीं होता था, लेकिन दर्री घाट मेले में लोगों से छत्तीसगढ़ व बालाघाट जिले के नागरिक लोग उपस्थित रहे। राउत नाचा एवं कई प्रकार के नाटक दिखाई दिए, एक दूसरे से मिलकर लोग खुशी व्यक्त किए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।